अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हाइपोथेटिकल एटम होता है स्टूडेंट्स, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों देता है एज कंपेयर टू कि उसको ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए। सपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ओबेड क्लासिकल मैकेनिक्स रादर देन क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे कर रहा है स्टूडेंट्स, एज कि वो ओबे करे क्लासिकल या क्वांटम मैकेनिक्स को। Why would such a hypothetical atom emit a continuous spectrum rather than observed line spectrum? आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी एक्सेलरेटिंग चार्जेस होते हैं वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करने की वजह से स्टूडेंट्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें शो करवाते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर। So due to this continuous emission of energy, the spectrum obtained from hydrogen atom must be continuous. So यही रीजन है हमारे पास, क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स वो मल्टीपल होता है, एंड आल्सो इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और चूंकि हमारे पास कहाँ पर फॉल कर रही होती है वो रेडिएटेड एनर्जी न्यूक्लियस के ऊपर, विच विल नॉट हैपन इन द रियल। अब ये हमारे पास चूंकि रियलिटी में नहीं होता स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई एनर्जी फॉल कर सके, तो हम लोग इसी वजह से देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रादर देन इट शुड बी ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्यों हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करते हुए कॉन्टिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम को शो करवाता है। थैंक यू।